गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण क्लास 6 का। अच्छा, आज हम लोग इसमें पाठ 10 पढ़ते हैं। क्या? वचन। ये वचन पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या, है ना। वचन का अर्थ हो गया संख्या, ठीक है। वचन का अर्थ हो संख्या। अब देखिए संख्या। अब देखिए वचन किसे कहते हैं, ठीक है। शब्द के जीस वचन किसे कहते हैं? वचन का अर्थ हो गया संख्या, इसको हम गिनते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से, है ना, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक, है ना, एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। अब देखिए जैसे वचन, ठीक है, क्या जगह शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक, एक से अधिक संख्याओं, एक से अधिक संख्याओं, है ना, संख्याओं का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे शब्द, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है ना, बोध होता है, उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा? वचन किसे कहते हैं? शब्द के, है ना, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब देखिए शब्द का एक या एक से अधिक, अब जैसे हम लोग इसमें करते हैं, क्या हो जाएगा? किताब का क्या हो जाएगा? किताब का जैसे में क्या लिखेंगे? जैसे किताब का किताबें, किताब का क्या हो जाएगा? किताबें, है ना, किताब का किताबें, ठीक है। घोड़ा का घोड़े, है ना, ये हो जाएगा घोड़ा। ये घोड़ा का क्या हो जाएगा? घोड़े, घोड़ा का घोड़े। मैंने एक, इसमें एक वचन का बोध करा दिया, है ना, एक से अधिक का बोध हो गया किताब में, मैंने एक से अधिक का। घोड़ा का घोड़े, ठीक है, ये एक से अधिक का बोध होता है। इसीलिए वचन का परिभाषा हम लोग क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? समझ के वचन, जैसे किताब, जैसे कलम का कलमे, तितली का तितलियां। तितली बोलने से एक का बोध होता है, ठीक है, और तितलियां बोलने से एक से अधिक का बोध होता है। अब देखिए वचन के कितने भेद होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ें वचन भेद होते हैं, ठीक ना। अब देखिए वचन के दो भेद होते हैं। वचन कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, ठीक है। ये देखिए वचन के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं, ठीक है। वचन के दो भेद होते हैं। अब देखिए पहला क्या है? इसमें पहला है एक वचन। ये क्या हो जाएगा? एक वचन। पहला क्या है? एक वचन, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा बहुवचन। दूसरा हो जाएगा बहुवचन, ठीक है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब देखिए एक वचन किसे कहते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे एक वचन और बहुवचन। हम जैसे बोलते हैं एक वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से एक संख्या का बोध होता है, ठीक है। अब देखिए एक वचन किसे कहते हैं? जिन शब्दों से एक संख्या का बोध होता है, एक संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। जिन शब्दों से एक संख्या का बोध, माने जिन शब्दों से एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं, ठीक है। उसे एक वचन कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं, ठीक है, उसे एक वचन कहते हैं, है ना। अब देखिए जैसे क्या हो जाएगा? एक वचन में हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा, जैसे में हो जाएगा किताब। जैसे क्या हो जाएगा?
किताब, है ना, कलम, किताब, कलम, नदी, ये क्या हो जाएगा, नदी, ये होता है एक वचन। समझ गए ना, जिन शब्दों से एक संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, एक वचन। ऐसे पूछ सकते हैं आप, जिन शब्दों से एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे बहुवचन, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे बहुवचन। अब देखिए बहुवचन किसे कहते हैं, ठीक है, बहुवचन। अब देखिए दूसरा हो जाएगा बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा बहुवचन, ठीक है। जिन, अब इसमें क्या होता है, जिन शब्दों से, है ना, जिन शब्दों से, है ना, जिन शब्दों से एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक से अधिक संख्याओं का, है ना, एक या एक से अधिक संख्याओं का पता चलता है, पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुवचन। जिन शब्दों से, है ना, जिन शब्दों से एक या एक से अधिक संख्याओं का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे बहुवचन में जैसे क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, नदी का क्या हो जाएगा, नदियाँ, नदी का क्या हो जाएगा, ये नदी का क्या हो जाएगा, नदी का नदियाँ, नदी का नदियाँ, ठीक है, नदी का नदियाँ, है ना, इस तरह से। तो एक वचन किसे कहते हैं, शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध, उसे क्या कहते हैं, उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन कहते हैं जिन शब्दों से एक या एक से अधिक का बोध, उसे क्या कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियाँ, किताबें, है ना, ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये बहुवचन हो जाता है। अब देखिए एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, जैसे हम लोग बताते हैं, जैसे क्या हो जाएगा, नदी, न द में दीर्घ की मात्रा, अगर ये दीर्घ की मात्रा है तो इसमें अगर बहुवचन हम लोग बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये नदियाँ, क्या हो जाएगा, इसमें नदियाँ, है ना, ये नदियाँ। इसमें अगर दीर्घ की मात्रा तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुवचन बनाने में क्या, हर्षी की मात्रा, हर्षी की मात्रा हो जाएगा, हर्षिकार की, और इसमें चंद्र बिंदु, नदियाँ, ठीक है। जैसे घोड़ा का जगह घोड़े, घोड़ा का घोड़े, है ना, ये तो जैसे घोड़ा चल रहा है, घोड़ा चल रहे हैं, है ना। अच्छा अब देखिए जैसे हो जाएगा, जैसे तितली, तितली, है ना, तितली, तो क्या जाएगा, तितलियाँ, 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 ठीक है। अब देखिए इसमें देते हैं हम लोग चिड़िया, इसमें चिड़िया इस तरह से अगर लिख दिए तो ये एक वचन कहलाएगा, ठीक है। अगर इस चिड़िया को हम, ये चिड़िया को हम अगर इस तरह लिख देते हैं चिड़िया, इसमें चंद्र बिंदु लगा देते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, अनुनासिक कहते हैं, सो ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा। जैसे का नदी का नदियाँ, घोड़ा का घोड़े, तितली का तितलियाँ, चिड़िया का चिड़िया, इस तरह का, है ना। माताएं का माताएं, है ना, ठीक है। अच्छा अब देखिए इस तरह से ये हो गया एक वचन, ये बहुवचन, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या हो जाएगा, जैसे घोड़ा का घोड़े, नदी का नदियाँ, है ना, तितली का तितलियाँ, इस तरह का। जैसे कलम का कलमे, कलम का कलमे, कलम का कलमे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है बहुवचन में आ जाता है, ठीक है। इस तरह से ये बन जाता है, ठीक है। धन्यवाद।